नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज एक बड़े गंभीर और संवैधानिक मुद्दे पर बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने थोड़ा समझने की कोशिश की है, थोड़ा आप भी समझिए। देखिए ये मामला है क्या। अभी आपको याद होगा कि मानसून सत्र जो संसद का हुआ उसमें दिल्ली की सेवाओं से संबंधित विधेयक आया था। वो विधेयक पास हो गया। उस पर पहली बार जब से राज्यसभा सदस्य बने हैं पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई वो बोले, और रंजन गोगोई जो बोले वो विधेयक पर जो बोले वो उसको छोड़ दीजिए। एक बात जो उन्होंने कही जो आगे अभी चर्चा का विषय बनने वाली है आने वाले समय में, और ये गंभीर मुद्दा बनने वाला है। ये सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच विवाद का भी कारण बन सकता है। शक्तियों के बंटवारे का मुद्दा भी इससे उठ सकता है। उन्होंने एक बात कही कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है ये दरअसल संसद के अधिकारों पर घात है, हमला है, संसद के अधिकारों को सीमित करने की कोशिश है। अब ये बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम होगा कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया कहाँ से। 1973 का जजमेंट है। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार। केरल में एक इडनीर मठ, उसके स्वामी थे केशवानंद भारती। केरल सरकार ने 2 ज़मीन अधिग्रहण के कानून बनाए। उनके तहत मठ की ज़मीन को अधिग्रहित करने का सरकार को अधिकार मिल गया। स्वामी केशवानंद भारती ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। उन्होंने कहा कि ये मेरे मौलिक अधिकार जो संविधान मुझे अनुच्छेद 26 के तहत देता है अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, और मठ बनाने का अधिकार उसी से मिलता है। अगर सरकार उसे छीन लेगी, उसका अधिग्रहण कर लेगी, तो ये मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। ये मामला जो है इतना गंभीर हुआ, और उस समय की परिस्थिति आप जानेंगे तो उससे थोड़ा इसको समझने में और आसानी होगी। 73 से पहले 1967 में गोलकनाथ केस आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारों को संविधान की जो मूल भावना है उसमें संशोधन का अधिकार नहीं। तो ये बात वहाँ अधूरी रह गई थी। 1973 में पूरी हुई। परिस्थिति क्या थी राजनीतिक? इंदिरा गांधी लगातार कानून में, संविधान में संशोधन कर रही थी। उन्होंने प्रिवी पर्स का कानून ख़त्म करने का फैसला किया, उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का फैसला किया, और मौलिक अधिकारों में परिवर्तन का, जो लोगों को मूल अधिकार मिले हुए हैं संविधान से, उसमें संशोधन का। ये तीनों कानून, ये तीनों कोशिशें सुप्रीम कोर्ट ने नाकाम कर दी। तीनों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ये संविधान सम्मत नहीं है। इस बात से इंदिरा गांधी बहुत नाराज़ थी। उनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी है जिसमें वो कह रही हैं कि अगर सब कुछ सुप्रीम कोर्ट को तय करना है तो फिर ये सरकार की, संसद की और चुनाव की सब की ज़रूरत क्या है? फिर सुप्रीम कोर्ट ही चलाए। ये परिस्थिति थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। पहले मुकदमे का फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार और अब तक आखिरी बार 13 जजेस की बेंच बैठी और इस मुद्दे की सुनवाई शुरू हुई। लगभग 70 दिन सुनवाई चली और 703 पेज का फैसला आया। जाहिर है कि इस जो फैसला आया केशवानंद भारती के पक्ष में आया। 3 बातें मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कही। पहली बात कही, सरकारें संविधान से ऊपर नहीं हैं और सरकारें संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ नहीं कर सकती, और सरकार अगर संविधान में संशोधन करती है तो उसकी न्यायिक समीक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये 3 बातें मुख्य रूप से थी। जो ये फैसला इंदिरा गांधी को पसंद नहीं आया, क्योंकि उनके रास्ते का बहुत बड़ा रोड़ा बन गया। जो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना चाहती थी नहीं कर पाई। हालांकि प्रीवी पर्स का, बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मुद्दा उन्होंने संविधान संशोधन के जरिए फिर से जो है उसको लागू किया। तो यहाँ से उत्पत्ति हुई बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन की। तब से ये चला आ रहा है। तो अब समस्या क्या है? तो समस्या इसलिए बढ़ती जा रही है कि एक तो डिफाइन नहीं किया। जब डिफाइन नहीं की कोई चीज़, किसी भी चीज़ की परिभाषा ना हो तो समय के अनुसार अलग अलग
लोग अलग अलग तरह की परिभाषा करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का अब ये रवैया हो गया है कि जो हम कहेंगे वो बेसिक स्ट्रक्चर है। पहले से तय नहीं है कि ये मामले हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन में आते हैं, इनमें परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है सरकार को, संसद को। लेकिन समय के अनुसार और अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच किसी भी मुद्दे को जोड़ सकती है, कह सकती है कि ये मौलिक अधिकारों में आता है। जैसे एनजेएससी का मामला कि जजों की नियुक्ति कैसे हो, इसके बारे में कानून बनाने का अधिकार संसद को नहीं है। अब ये बड़ी विचित्र बात है, संसद को उसके बारे में कानून बनाने का अधिकार क्यों नहीं है? तो इस मुद्दे पर एक वेबसाइट पर मैंने पढ़ा कि दो लोगों ने एक लेख लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं नितिन मेश्राम और वरिष्ठ पत्रकार हैं दिलीप मंडल। उन दो लोगों ने एक लेख लिखा और इसमें उन्होंने जो जस्टिस रंजन गोगोई ने जो बात कही उसका समर्थन किया है। उनका कहना है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन है ये संसद और कार्यपालिका के अधिकारों पर घातक हमला है और ये मूल संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है। तो ये डॉक्ट्रिन ये कहती है कि जो मूल सिद्धांत हैं, प्रावधान हैं, वो संसद के संशोधन के अधिकार के दायरे के बाहर है। तो सुप्रीम कोर्ट ये तो मानता है कि संसद को ये अधिकार है कि वो संविधान में संशोधन कर सके, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें संशोधन का अधिकार नहीं। अब ये बड़ी विचित्र सी बात है। किसी भी डेमोक्रेसी में संसद को कुछ भी करने का अधिकार है। ऐसा कुछ नहीं है जिससे संसद को रोका जा सके। संसद चाहे तो चुने हुए प्रधानमंत्री को हटा सकती है, संसद चाहे तो चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर सकती है, उसे अपदस्थ कर सकती है, संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती है। और संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को ये अधिकार देता है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन संविधान में, मूल संविधान जो है उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि इसके बेसिक स्ट्रक्चर में कोई संशोधन या परिवर्तन करने का अधिकार संसद को नहीं है। इस तरह की कोई परिभाषा, कोई बात मूल संविधान में नहीं कही गई है। तो अब आप देखिए, विडंबना देखिए कि 1950 में संविधान बना और 1973 में 1973 में ये केशवानंद भारती का फैसला आया। तो संविधान बनने के 23 साल तक ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की तो कोई जो है एग्जिस्टेंस ही नहीं थी। फिर कैसे देश चल रहा था, कैसे संविधान चल रहा था, कैसे संसद चल रही थी, कैसे सुप्रीम कोर्ट चल रहा था। अब ये जो 368 में शक्ति मिली है संसद को संविधान में संशोधन करने की, क्या उस शक्ति को सुप्रीम कोर्ट कम कर सकता है? ऐसी कौन सी शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है जो संसद के अधिकार को सीमित कर सके? और एक अनुच्छेद 122 भी है संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट पर रोक लगाता है कि वो संसद की कार्यवाही पर कोई एक्शन नहीं ले सकता, कोई निर्णय नहीं दे सकता। संसद की कार्यवाही को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये अनुच्छेद 122 कहता है। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद आर्टिकल 13 के तहत ये ज़रूर अधिकार मिला हुआ है कि वो किसी भी कानून की समीक्षा कर सकता है कि वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं। लेकिन नितिन मेश्राम का कहना है कि ये आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार नहीं देता कि वो संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन की जांच करे। अब ये वकीलों की बहस का मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा है, ये सवाल उठाता है। नितिन मेश्राम का ये भी कहना है, उनका कहना है कि ऐसे समय पर ये फैसला आया जब जनतंत्र की जो खूबी थी, जनतंत्र के जो अधिकार मिले थे वो धीरे धीरे नीचे के तबके तक पहुंच रहे थे। उनके मुताबिक मतदाता ने संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को उसकी समीक्षा करने का अधिकार नहीं दिया। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है ये सुप्रीम कोर्ट की अनाधिकार चेष्टा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जन इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। और फिर वो 4-5 पॉइंट्स गिनाते हैं कि क्यों बेसिक स्ट्रक्चर जो है संसद के अधिकारों को सीमित करने वाला है और ये गलत है। पहली बात वो कहते हैं कि संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, जो मूल संविधान है उसमें
इसका कोई उल्लेख नहीं है, ये बात सच है। मूल संविधान कहीं नहीं कहता कि संसद को संविधान संशोधन का सीमित अधिकार है, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और ये डॉक्ट्रिन जो है सुप्रीम कोर्ट को संसद के बनाए कानून को रद्द करने का अधिकार देता है, इसलिए ये कामकाज के बंटवारे का जो सिद्धांत है उसके खिलाफ है। मूल बात वही है कि बेसिक स्ट्रक्चर की कोई परिभाषा नहीं है, तो जज अपने अनुसार बेसिक स्ट्रक्चर की परिभाषा करते रहते हैं। समय समय पर केस ये बदलता रहता है। ये मुद्दा चूँकि भारत के पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई साहब ने उठाया है, तो इसकी गंभीरता इसी बात से समझी जा सकती है कि पूर्व सीजेआई ये मुद्दा उठा रहे हैं। हालांकि वर्तमान जो सीजेआई हैं, रंजन गोगोई का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन किसी और संदर्भ में उन्होंने कहा कि हम लोग जब रिटायर हो जाते हैं तो हमारी बात का कोई महत्व नहीं होता है। बड़े आश्चर्य की बात है, आपके रिटायर होने के बाद आपकी बात का महत्व कैसे ख़त्म हो जाएगा? अगर आप संविधान सम्मत, कानून सम्मत बातें कह रहे हैं तो आपकी बात का महत्व निश्चित रूप से होता है। अब ये जो मुद्दा उठाया है जस्टिस रंजन गोगोई ने, वो सही है गलत है, संवैधानिक रूप से ये वैध है नहीं है, ये इस पर बहस हो सकती है, लेकिन ये मुद्दा निश्चित रूप से उठाया जाना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए कि पहले तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन कैसे संविधान में शामिल हो गया। दूसरा, ये इस डॉक्ट्रिन की परिभाषा क्यों नहीं की गई? आखिर इसके अधिकार का दायरा असीमित कैसे हो सकता है? और जनतंत्र में संसद सार्वभौम होती है, बाकी सब कुछ उसके तहत आता है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं तय कर सकता कि संसद को क्या अधिकार है। मैं कोई कानून का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन कुछ सवाल उठा रहा हूँ जो आम लोगों के मन में उठते हैं। चुनी हुई संसद वही पावर डेलीगेट करती है, चाहे वो कार्यपालिका हो चाहे न्यायपालिका हो। तो डेलीगेट कैसे उस पर शासन कर सकता है, कैसे उस पर अपने अधिकार की बात कर सकता है? ये सवाल आने वाले दिनों में उठने वाला है, क्योंकि जिस तीव्र गति से सुप्रीम कोर्ट इस बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन को लगातार लागू करता जा रहा है, उससे बड़ा स्पष्ट है बहुत जल्दी ही इसको लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में ठनने वाली है, यानी संसद और न्यायपालिका के बीच में ठनने वाली है। दोनों के अधिकारों के विभाजन का मुद्दा फिर से उठेगा कि किसकी लक्ष्मण रेखा कहाँ तक है। तो इस मुद्दे पर विचार कीजिए, आप भी अपने दोस्तों से चर्चा कीजिए। आने वाले दिनों में मेरा मानना है कि ये मुद्दा बड़ा मुद्दा बनने वाला है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।